नमस्कार दोस्तों, ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। और अगर आप कहानी का बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो हेडफोन का यूज जरूर करें। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मेरा नाम अमन छिपा है। यह बात लगभग 1 दशक पहले की है। हम गर्मियों की छुट्टियों में देर रात तक बाहर छुपा छुपी खेला करते थे। मेरे गांव का नाम पहुना है और यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। गांव की स्थिति ऐसी है कि गर्मियों के मौसम में बनास नदी से रेत उड़कर गांव की छतों पर जम जाती है और अंधड़ और भंवर, जिसे हम यहां गांव की भाषा में भूताल्य कहते हैं, वो आम बात है। हर रात की तरह उस रात भी हम सब इकट्ठा हुए और इधर उधर की बातें करने लगे। एक दोस्त का कहना था कि उसने शमशान में भूत देखा है। मैंने उसकी इस बात को सिरे से नकार दिया, क्योंकि मेरी माँ एक टीचर है और मुझे बचपन से ही ऐसा बताया गया है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे अन्य साथी दोस्तों ने मेरी बातों को नहीं माना, मेरी सभी तर्कों को अनसुना कर दिया। मैंने अपनी बात साबित करने के लिए उनसे जोश जोश में कह दिया कि मैं आज रात को ही शमशान में जाकर आऊंगा। लेकिन सभी दोस्तों ने मना कर दिया कि अभी वहां कोई भूत नहीं होगा और हम कैसे यकीन कर लेंगे कि तू वहां सच्ची में जाकर आया है। फिर सभी ने मिलकर तय किया कि जिस दिन गांव में किसी की मौत होगी उसी दिन रात को तुम वहां जाओगे, क्योंकि उनके अनुसार शमशान में उस व्यक्ति की आत्मा कुछ दिनों के लिए भटकती रहती है। मैंने भी उनकी बातें मान ली। अब इंतजार था तो बस किसी की मृत्यु का। वो दिन भी आ गया। एक बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई थी। हम दोस्त अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने एक पत्थर पर क्रॉस का निशान बना दिया और उसे शमशान में छुपा दिया और मुझे बोले कि तुझे बस वो पत्थर लेकर आना है। लेकिन कुछ दोस्त इस पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहीं से एक पुराना शर्ट का कपड़ा लिया और एक शर्त और जोड़ दी कि यह कमीज तुझे राख हुई चीता पर रखकर आनी होगी, जिसे हम सुबह देखेंगे। अब रात का इंतजार था। सभी दोस्त इकट्ठा हुए। शमशान गांव से दूर था। वो मुझे कुछ दूर छोड़ने भी आए, लेकिन फिर डर के कारण कुछ 100 मीटर पहले ही रुक गए और वापस खाना हो गए। अब आगे का रास्ता मुझे अकेले को ही पार करना था। मैं हाथ में टॉर्च लिए शमशान के अंदर प्रवेश करने लगा। चीता अभी भी गर्म थी। पहले मैंने पत्थर ढूंढने की कोशिश की। सच बताऊं तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और मुझे भी डर बहुत जोर से लग रहा था। मैंने आसपास देखा, घुप अंधेरा था और कीड़ों की टर टर की आवाज और हवा की साए साए के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने वो पत्थर खोज निकाला। मैं एक पल के लिए खुश हुआ। अब मुझे वो शर्ट चीता पर रखनी थी। मैं चीता के पास जाने लगा। इस बार मेरा दिल पहले से भी अधिक जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय मेरे शरीर से बाहर आ जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। शमशान खुले में था और गर्मी की ठंडी हवा चल रही थी। अंधड़ सा माहौल था। पास ही नदी से रेत भी उड़ रही थी। मेरे डर की चरम सीमा थी जब मैंने पाया कि वहां सिर्फ राख है, लेकिन उसके ऊपर के हिस्से में एक अर्धजला मुंड, जिसकी एक आंख बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रही थी। वह बहुत ज्यादा डरावना था। मैंने शर्ट फेंकी। शर्ट जमीन पर नहीं गिरी
और वहां एक बवंडर सा आ गया, गोल घूमते हुए। उस शर्ट में जैसे हवा भर गई और वो लहराने लग गई। अगले ही पल मैं वहां से भागा, मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दूर आने पर हाफता हुआ रुका और फिर धीरे धीरे गांव में प्रवेश किया। दोस्तों को दूर से हाथ का पत्थर दिखाया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वापस आ गया। वो मुझे बहादुर जबरा पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वो सब आश्चर्यचकित थे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं कितना भयावह दृश्य देखकर आया हूं। इसके बाद मैं उनका हीरो बन गया था। लेकिन यह तो भगवान ही जाने कि उस शर्ट के अंदर वाकई कोई आत्मा थी या वो सिर्फ एक भूताल्य था। मैं तो आप लोगों पर छोड़ता हूं